राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं। पितृपक्ष पे पितरों की संतुष्टि के लिए उनकी पुण्य तिथि वाली तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। इसके लिए पितरों के निमित्त तर्पण कर उनका आवाहन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें संतुष्टि मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस संसार में अगर भगवान से भी अधिक ऋण किसी का हम पर होता है तो वह है हमारे माता पिता का ऋण। हमारे माता पिता ही हमारे लिए पूरा संसार होते हैं। गणेश जी ने तो अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाकर यह सिद्ध किया था कि माता पिता के इर्द ही हमारी पूरी दुनिया होती है। आज के समय में भी लोग अपने माता पिता और पूर्वजों को अपनी यादों में बसाकर भारतीय संस्कृति में पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की परंपरा है। श्रद्धापूर्वक मृतकों के निमित्त किए जाने वाले इस कर्म को श्राद्ध कहा जाता है और इस श्राद्ध को करने का सबसे सही समय पितृपक्ष को ही माना जाता है। हमारे पितृ यानी कि हमारे माता पिता उनके मरने के बाद भी, उनकी अंत्येष्टि संस्कार के बाद भी उनकी सद्गति के लिए किए जाने वाला श्राद्ध पक्ष संस्कार ही पितृपक्ष में मनाया जाता है। मरणोत्तर क्रियाओं में संस्कारों का वर्णन हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है। श्राद्ध की महिमा और विधि का वर्णन विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों में और महाभारत, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में भी यथास्थान किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हो, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ जो भी हम शुभ संकल्प और तर्पण करते हैं वही श्राद्ध है। माना जाता है कि सावन की पूर्णिमा से ही पितर मृत्यु लोक में आ जाते हैं और नवा अंकुरित कुशा की नोकों पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हम जो भी पितरों के नाम का निकालते हैं उसे वे सूक्ष्म रूप में आकर ग्रहण करते हैं। केवल 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध और पिंडदान करने का ही विधान है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। श्राद्ध पक्ष में मांसाहार पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। कोई भी स्त्री पुरुष श्राद्ध को कर सकता है। श्राद्ध से कराया गया भोजन और पवित्रता से जल का तर्पण ही श्राद्ध का आधार है। ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही इसका तर्पण करते हैं। श्रद्धा का अनुष्ठान करते समय दिवंगत प्राणी का नाम और उसके गोत्र का नाम का उच्चारण किया जाता है और मान्यता है कि तिल का दान इस दिन स्वर्ण तिलों के बराबर है। परिवार का कोई भी उत्तराधिकारी या ज्येष्ठ पुत्र ही श्राद्ध क्रिया को संपन्न करता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है और श्राद्ध में कौवों, गायों और कुत्तों के लिए भी अंश निकाला जाता है। पितृपक्ष के श्राद्ध यानी कि ये 16 दिन ऐसे सुनहरे दिन हैं जिनमें व्यक्ति श्राद्ध प्रक्रिया में शामिल होकर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। तो क्यों ना हम इन्हें यथोचित आदर सत्कार के साथ करें। हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे।